आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको मल्टी क्वेश्चन ऑफ मैडम विदाउट एन मैनी वर्ड्स यानी क्रिटिकल एप्रिसिएशन इस पोइम का दिखाऊंगा। व्यूवर्स, मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ, इस पोइम में जो सा मेन थीम जो कंटेक्स्ट में दिखाऊंगा वो आप रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा इसी वीडियो में जोन से मैंने अहम नकात अहम पॉइंट दिखाए हैं वो आप एक्सप्लेनेशन में भी लिख सकते हैं। तो व्यूवर्स, काइंडली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पर एमए इंग्लिश और बीएस इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनके सिलेबस में ये पोइम शामिल है, मैडम विदाउट एन मैनी वर्ड्स। तो व्यूवर्स, काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। व्यूवर्स, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपने क्या लिखना है जी। इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर, इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम, मेन थीम ऑफ द पोइम, कंटेक्स्ट लिख सकते हैं तीसरे नंबर पर। मेन थीम और कंटेक्स्ट एक ही है जी, क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न लव। व्यूवर्स, ये आप लिख सकते हैं। और पांचवा नुक्ता है जी राइटिंग स्टाइल, यूज़ ऑफ टर्म्स और टेंकुलेशन। व्यूवर्स, ये अहम नुकात हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अहम है। तो व्यूवर्स, इनको आपने मद्देनज़र रखकर पेपर हल करना है। इन 5 नुक्तों पर आपका पेपर हल होगा। कभी भी कोई भी पेपर आप तैयार करें तो हमेशा उसके अहम नुकात याद कीजिएगा, क्योंकि अहम नुकात आप खुद भी लिख सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये ज़रूरी नहीं इस वीडियो में जोन से मैं दिखा रहा हूँ मटेरियल वही आप लिखें। आप इन अहम नुकात को मद्देनज़र रखकर जोन सा मर्जी अल्फाज इस्तेमाल कर लें, आपका पेपर ठीक हो जाएगा। व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वाइट। राइटर की बात की जाए, वाइट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। वाइट इंग्लिश के सबसे बड़े शायरों में से एक शायर है। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। उसे समझा जाता है कि वो फादर है इंग्लिश सोनेट का। हिज वर्क इज़ मेनली डिवोटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसका ज़्यादातर काम उसने अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी इंसानी लाइफ के लिए, इंसानी ज़िंदगी के मसाइल के लिए, क्योंकि उसने जौन सी इंसानी ज़िंदगी पर बहस की वो लव लाइफ थी इंसानी ज़िंदगी की। यानी इंसान को लव में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उन मुश्किलात में, उन मसाइब में इंसान को क्या करना चाहिए, ये सब उसने अपनी पोइम में बयान किया। तो काइंडली व्यूवर्स, हम कह सकते हैं हिज वर्क इज़ मेनली डिवोटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ। व्यूवर्स, नेक्स्ट, ही रूट आई 8 पोइम्स। उसने 8 नज़में लिखी। एंड द थीम ऑफ ऑल दोज पोइम इज़ लव एंड डिसलोयलिटी। और उसकी ज़्यादातर पोइम का जो सा मेन थीम है वो लव और डिसलोयलिटी है, यानी बेवफाई है। सो समयूल बटलर स्टेटेड हिज पॉइंट ऑफ व्यू स्किलफुली इन दिस लाइन। इसीलिए समयूल बटलर कहता है जी, एवरी मैन इज़ वर्क इज़ ऑलवेज अ टेरियट ऑफ हिमसेल्फ। हर इंसान का जो सा काम होता है वो उसके किरदार की अक्कासी करता है, यानी हर इंसान का काम उसकी पहचान करवाता है कि इंसान अच्छा है या बुरा। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट है जी इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम। कि पोइम के मतलब आपने क्या लिखना है जी। लव इज़ मेन थीम ऑफ द पोइम। द पोइट टेल्स अस अबाउट द जॉयज एंड सैडनेस ऑफ लाइफ। जॉयज एंड सैडनेस। व्यूवर्स, यहाँ पर आपने लव लिखना है जॉयज के साथ। जॉयज यानी प्यार। द पोइट टेल्स अस, शायर बताता है हमें प्यार की खुशियाँ और गमियों के बारे में। व्यूवर्स, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम। और इसके अलावा क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न लव। तो व्यूवर्स, इसमें आपने लिखना है जी, वाइट हैज़ स्टडीड द इवल्स ऑफ मॉडर्न लव वेरी क्लोजली। वाइट मतालिया करता है मॉडर्न लव का बहुत ही गौर से। सो वी कैन से डैट ही इज़ ग्रेट फिलोसफर एंड ग्रेट लवर ऑफ लव। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो एक ग्रेट फिलासफर भी है और ग्रेट लवर ऑफ लव भी है, यानी बहुत बड़ा आशिक है प्यार का। सो वन राइटर सेज अबाउट लव, लव इज़ द मास्टर की डैट ओपन द गेट्स ऑफ हैप्पीनेस। इसीलिए एक शायर कहता है कि प्यार एक ऐसा दरवाज़ा है, एक ऐसी उस्ताद की है जो कि खुशियों का दरवाज़ा खोलता है। एंड इट इन अदर वर्ड्स वन राइटर सेज अबाउट लव। इसी तरह एक दूसरा राइटर कहता है जी, लाइफ विदाउट लव इज़ लाइक अ ट्री विदाउट ब्लोजम्स और फ्रूट।
और फ्रूट। तो व्यूवर्स यहाँ पर कह रहा है जी लाइफ विदाउट लव इज़ लाइक, के ज़िंदगी में जो सा प्यार है इसके बगैर एक ऐसी, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि व्यूवर्स ब्लोजियम फ्रॉम फ्रूट है। तो व्यूवर्स नेक्स्ट है जी मेन थीम या कंटेक्स्ट ऑफ द पोइम। आपने क्या लिखना है जी। मेन थीम की बात की जाए तो इन दिस पोइम द पोइट सेज दैट his beloved, if you have any pity for a lover who has always been burning in love, answer me plainly with yes or no। व्यूवर्स इस नज़म में शायर कहता है कि अपनी महबूबा से मुखातिब करते हुए, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी तरस है मुझ पर, तो मुझ पर तरस है, जो मेरे दिल पर तरस है आता है, जो कि सारा दिन सारी ज़िंदगी तुम्हारे प्यार में जलता रहता है, इसको आंसर दो हाँ या ना की सूरत में। इसके प्यार का आंसर डायरेक्टली हाँ या ना की सूरत में दे। इफ़ यू से यस, अगर वो कहे यस आई वुड बी प्लीज़ड, तो मैं खुश हो जाऊंगी। इफ़ यू से नो, नो आई वुड बी, इफ़ यू से यस, इफ़ यू से नो वी शैल स्टिल रिमेन फ्रेंड्स एज बिफोर। और अगर वो नहीं कहेगी तो फिर मैं और वो आपस में दोस्त हैं। यू विल बी फ्री टू हैव अ मैन ऑफ योर ओवन चॉइस, ये मेरा अपना इंतखाब होगा और वो आज़ाद हो जाएगी, यानी उसकी महबूबा उसके दिल से आज़ाद हो जाएगी। एंड आई शैल बी माई ओवन लवर एंड नॉट योर्स। इसीलिए वो कहता है जी अब जो सा नया इंतखाब वो करेगा वो उसका अपना इंतखाब होगा, इसमें किसी किस्म का अमल दखल उसकी महबूबा का नहीं होगा। तो व्यूवर्स ये था मेन थीम और कंटेक्स्ट ऑफ द पोइम। तो व्यूवर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंटेक्स्ट और मेन थीम की समझ आ चुकी होगी। यानी मेन थीम में वो अपनी महबूबा से सिर्फ ये कहता है कि हाँ या ना की सूरत में उसका प्यार का जवाब दे, अदरवाइज़ वो किसी और को अपना ले। व्यूवर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। व्यूवर्स अभी तक वीडियो नेक्स्ट जारी है, लेकिन एक अहम बात करने के लिए मैं आपसे मुखातिब हूँ कि मैंने 9th से लेकर MA इंग्लिश तक और ISSB से लेकर PPSC तक ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया, जिसकी अहम खसूसियात ये हैं कि डेली टेस्ट सिस्टम है, ऑडियो वीडियो लेक्चर सिस्टम है और क्लासेस का दुरानिया बहुत शॉर्ट है। और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और व्यूवर्स ये मेरे 5 चैनल्स हैं, काइंडली आपने 5 चैनल्स को विज़िट करना है और हो सके तो इन चैनल्स की वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स पे लाजमी कीजिएगा। तो व्यूवर्स अब बात कर लेते हैं राइटिंग स्टाइल कि उसका लिखने का स्टाइल कैसा था कि वाइट का। वाइट यूजेस डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इन हिज पोइम। वाइट अपनी पोइम्स में मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करता है। द पोइम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 स्टैंजा ऑफ 14 लाइन्स। और वो अपनी नज़म को 2 स्टैंजा में तकसीम करता है और 14 लाइनों पर मुश्तमिल है। द पोइम इज़ रिच इमेजरी एज द पोइट हैज़ यूज्ड मैनी स्मिल्स एंड मेटाफेयर। और वो तसव्वुराती और इसके अलावा स्मिल्स और मेटाफेयर में माहिर माना जाता है, यानी उसने ज़्यादा इस्तेमाल इसका किया। द इकनॉमी ऑफ वर्ड्स इन दिस इज़ वेरी रिमार्केबल। इसी तरह उसकी इकनॉमी जो सी अल्फाज की है वो बहुत आला है। तो व्यूवर्स ये थी इसका राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल जो सा होता है ये किसी भी राइटर का मुख्तलिफ होता है। तो व्यूवर्स ये आप लिख सकते हैं जी राइटिंग स्टाइल हर पोइम में, ख़ास तौर पर वाइट की हर पोइम में आप राइटिंग स्टाइल लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप बुक वाला लिखें, ये वाला लिखें। राइटिंग स्टाइल करेक्ट हो वो आप लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसका ही होना चाहिए। ये ना हो कि आप कीट्स का लिख रहे हैं या जॉन डन का राइटिंग स्टाइल लिख रहे हैं। तो व्यूअर्स ये अपनी वर्डिंग में आप लिखें ज़रूर, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि राइटिंग स्टाइल जो सा लिखने का अंदाज़ है उसका राइटर का वो अच्छा और इम्प्रेसिव होना चाहिए। तो व्यूअर्स ये था जी हमारा आज का क्रिटिकल एप्रिसिएशन अभी तक जारी है। तो व्यूअर्स यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे अंदाज में मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो व्यूअर्स नेक्स्ट चलते हैं जी।
6 पॉइंट की तरफ। तो 6 पॉइंट में यूज़ ऑफ टर्म्स की बात करते हैं कि उसने कौन कौन सी तकनीक से इस्तेमाल की अपनी पोइट्री में। और उसकी पोइट्री में वीवर्स वाइट यूजेस एलिट्रेशन एनाफोरा एंड अपोस्ट्रोफी इन दिस पोइम। इस नज़म में शायर जो है वाइट वो एलिट्रेशन का इस्तेमाल करता है, एनाफोरा का इस्तेमाल करता है, अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करता है। एलिट्रेशन क्या होता है वीवर्स, एक लाइन में ठीक है, एक लाइन में दो अल्फाज सेम आ जाना, दो अल्फाजों का सेम आ जाना, एक जैसे अल्फाज का आ जाना क्या कहलाता है जी, एलिट्रेशन। मतलब मैडम मैनी, मैडम एम लफ्ज़ से शुरू हो रहा है और मैनी भी एम से शुरू हो रहा है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन। अब एनाफोरा की बात की जाए तो एनाफोरा व्यूवर्स ये है जी कि लाइन नंबर 11 और लाइन नंबर 12 में आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट पे अगर आपके पास टेक्स्ट है तो देख सकते हैं कि लाइन नंबर 11 और 12 इफ़ से शुरू होता है, आई और एफ से। तो व्यूवर्स ये क्या है जी, एनोफोरा। व्यूवर्स अब बात कर लेते हैं जी नेक्स्ट, अपोस्ट्रोफी किसे कहते हैं जी, अपोस्ट्रोफी व्यूवर्स कहते हैं जी जब शायर किसी से मुखातिब हो। तो व्यूवर्स दिस क्वालिटीज मेक्स हिज पोइट्री वेरी रोमांटिक, इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव। व्यूवर्स कैलकुलेशन की बात करते हैं, हिनक हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोइम इज़ वेरी रियलिस्टिक। बस इसकी जो सी डिस्क्रिप्शन है मंजर इस नज़म की वो बहुत रियलिस्टिक है। इन शॉर्ट वाइट ऑक्युपाइज आर डिस्टिंक्ट पोजीशन इन इंग्लिश पोइट्री, इसीलिए वो नुमाया पोजीशन हासिल करता है, नुमाया पे मकाम हासिल करता है इंग्लिश पोइट्री में। ही वॉज अ नोबल फिगर इन इंग्लिश पोइट्री, his strength, his order, his manliness, his complete freedom from affection make him a prominent poet of his age। तो व्यूवर्स ये जो सी खसूसियात थी इसे एक मुतासर कुन और इसके अलावा मशहूर नुमाया शायर बनाता है जो कि इसकी एज के मुतल्लिक है। तो व्यूवर्स ये थी हमारी आज की वीडियो और कैलकुलेशन हो चुका है हमारा मुकम्मल, मतलब हमारा मुकम्मल सवाल हल हो चुका है। लेकिन अभी तक वीडियो मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अब हेल्पिंग पैराग्राफ इस पोइम का जोन सा आपने उसमें कौन कौन से पैराग्राफ लिखने हैं। तो व्यूवर्स ये जोन से सवाल मैं दिखा चुका हूँ, यही आपने हेल्पिंग पैराग्राफ में लिखने हैं। ये नहीं कि आपको वो अलग दूंगा, नहीं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप एक चीज़ याद करेंगे, समझ कर करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से वो कम चीज़ें भी अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स पर भी पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो व्यूवर्स चलते हैं जी नेक्स्ट। हेल्पिंग पैराग्राफ में आपने लिखना है जी क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न लव, ये आपने एक्सप्लेनेशन में लिखने हैं। स्टैंजा रिलेटेड आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट और कोशिश कीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट में आप स्टैंजे के मुतल्लिक लिखें जो स्टैंजा उसने दिया हुआ है जी। राइटिंग स्टाइल आप लिखें जी, राइटिंग स्टाइल उसका कैसा है जी, ये आप लिख दें, आपका स्टैंजा ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी रेफरेंस टू कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन ठीक हो जाएगी। और यूज़ ऑफ टर्म भी आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी उसने तकनीक इस्तेमाल की अपनी पोइट्री में, ये मैंने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये आप लिख सकते हैं। और राइटिंग स्टाइल का भी मैंने दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं, एक पॉइंट आपने अपने से लिखना है। अगर नहीं आता स्टैंजा रिलेटेड तो आप वही कंटेक्स्ट 1-2 चेंजिंग करके आप वही कंटेक्स्ट लिख दें, आपका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो व्यूवर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और व्यूवर्स जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन तैयारी करनी है तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि डेली टेस्ट सिस्टम के अलावा मुनासिब फ़ीस भी है। तो व्यूवर्स जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम। और व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। और एक बात मैं करना चाहता हूँ कि आप लोग हर जुम्मे वाले दिन दुरूद शरीफ का विर्द किया करें, और इसके अलावा कोशिश किया करें 5 जगाना नमाज़ें स्टार्ट करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।